नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल एस्ट्रो सच को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हां दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई घेराव का एक साथ मिलान होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग ध्वनियों का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन शिव नामक योग बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या न करें, पर महाशिवरात्रि के दिन यह फल जरूर खा ली। दोस्तों, हम सारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आपसे पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले उन्हें की जगह हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए? शिव जी की पूजा में और कैसे बचें, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्त, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल्द बाहर निकलता है उसको कभी मत लंगी। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे नहीं चाहिए। उसे लाने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की, जाति आदि परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूल कर भी शिव जी को अर्पित करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री शोभा की वस्तु हुए हैं और सब्जी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी आरोपित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्राशन करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी को भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे महाशिवरात्रि पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आखिरी बात एक साथ आपको मिलेगा, बेलपत्र। बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंद्रन है तो उसे पानी में घोलकर आप उन लिखी राम लिखी, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें शिव जी की पूजा में। अब शायद जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ न हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति साधना को यह व्रत आदि करनी चाहिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पहले जाना चाहिए।
व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है। इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले इसने आदि अवश्य कर लें। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी न करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही शंख से जल अर्पित न करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शिव जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। आप तुलसी की मंजूरी अर्पित कर सकते हैं कि चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग न करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में झगड़े, क्लेश, लड़ाई झगड़े से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो खुद का मलमूत्र चाटते ही भयंकर दुष्ट सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं। भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता नहीं, डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी में की चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा अलावा लेकर 10 छिना जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते ही। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चलाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसे न तो उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल चढ़ाना, कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं शिवरात्रि के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महाद्वीप की कृपा सदैव बनी रहती है? भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के डमरू, शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बचाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अंशसार एक मूर्ख रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने को ऊर्जा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भी किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
मोरपंख कई डिब्बे शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हम बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अब खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन था जरूर लें। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भर खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भंग नहीं खाते हैं तो आप बेर का फल भी खा सकते हैं। यह चीज खाने से लोग शीघ्र बनते हैं धनवान, और यह बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। इन्हें शीघ्र ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाएं उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात तरक्की होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोगों के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, सही और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा अवश्य देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। मन अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य कहीं ना कहीं ये हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों, बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को, जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, बुद्ध का मतलब ही समझ लीजिए। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, बुद्ध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुद्ध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा, श्रेणी से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं। बुध ग्रह के प्रभाव अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि यदि आपके बुध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पर जाते वहां पर दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, इसी के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अध्ययन एक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक बार हो रहा है, समझ जाना। बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना प्रकार के तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह के तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपकी बुद्ध कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि विवेक आपकी परंतु बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वह 5% में जा जाकर आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता, नाना प्रकार के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह बुद्ध के ही कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और ये सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुद्ध की कुछ को प्रभाव है और यह सर्वत्र हानि करता है। जहां पर जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको सफलता हासिल हो जाती है। यह बुद्ध के को प्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुद्ध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुद्ध और गणेश से दोनों मजबूत हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके ईस्ट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी जानकारी में बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासभा स्मृति महाकाली, मतलब है दोस्तों स्वयं माता पर यदि यह तीनों की ही कृपा मिले, भगवान गणेश जी महाराज को, तो बुद्ध का स्वामी कौन है? तो बुद्ध के स्वामी गणेश जी है। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, नाना प्रकार की जितनी भी सुख है,
यह सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों, बुद्ध ग्राहकों कैसे बलवान करें? यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुद्ध ग्राहकों कैसे करें जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की, गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक पहल कौन से स्वास्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वास्तिक होती है वह जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं, तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वस्तिक आप पहनते हैं। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि आपकी बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनी है तो चांदी की ही स्वस्तिक क्यों? पहले तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है यह चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में अर्थ चंद्रमा की अपनी जटा ने यह जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है यह शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं और चांदी धातु यह चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन हैं? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुद्ध ग्रह है। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहनने से बुद्ध ग्रह आपकी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है, माता पार्वती की से रज कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए तो माता पार्वती धातु होने के कारण यह भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निधन है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। परंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताएं, किसी उपाय से आपको पहनने तक आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुद्ध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं, भगवान गणेश और हरे रंग जो है यह बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर धूप घास अपने पास शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते। दो घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी प्रकार दूध घास कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को पाने पर में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस दूध घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाएं, दूध घास आपके पास में रहेंगे तो यहां भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहें तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है, अलग अलग ग्रह है, यह अलग अलग कमरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनके तरफ आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह है यहां हर एक कलर की तरफ शीघ्र आकर्षित होता है बुध ग्रह की। फिर आपको और हम प्राप्त होगा कि इस उपाय से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो उसे छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हर एक कलर की वृक्ष लगाने से वैसे सभी वृक्ष प्रायः खड़े होते हैं, परंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
सफेद म आर की जड़ यदि आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे भी भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मुद्दत चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो और आसान टोटका बताऊंगा, जिसे टोटके को अपना करके आप अपनी जीवन में बुध ग्रह के बहुत ढेर सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं और भगवान गणेश जी की के ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के यह बहुत बड़े पत्नी प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, एस्ट्रो सच एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है और दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण हैं, छोटे होते हैं, परंतु इनके प्रभाव रामबाण की तरह होता है। जिस प्रकार रामबाण चूक होता है दोस्तों, उसी प्रकार हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं इसके प्रभाव अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से तोड़ते हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं? टोटके का मतलब क्या है दोस्तों? टोटके हुआ सरल क्रिया जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास में जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर में हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी हैं से भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों जिस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पंचों प्रचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के पश्चात दोस्तों उन गर्म गणपत के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो है हरे कलर के कपड़े में बांध करके रखें तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीर्वाद प्राप्त पास में रखते हैं, तो जहां भी जाएं भगवान गणेश जी आपके साथ में रहे गए, उनके आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो यह घर के आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आसान है परंतु इनके प्रभाव की तीव्र है। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने बुधवार के दिन, हरे मूंग की 21 दाने हरे कलर की जो कपड़े है इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखी आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पर बांधे। दोस्तों, आपकी उन्नति 101% गारंटी है। दोस्तों, 101% गारंटी गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए, उनके लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब क्या खाएं जिससे हम शीघ्र धनवान बने, हमारे जीवन में शीघ्र से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता? तो दोस्तों हर चीज जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह है उन्हें अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो शनि ग्रह है इसे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है, इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों जितने भी हर चीज है, जैसे कि पालक है, धनिया है, हर एक कला की जूस है या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जितनी भी है, इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूध घास की रस्म नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे, भगवान गणेश जी साथ आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों जो हर एक कलर है यह बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है और यदि आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र है और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुद्ध का प्रभाव रहा आएगा और बुद्ध के प्रभाव आपके ऊपर में रहेंगे। तो आपकी बुद्धि भी, आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत बन जाते हैं। यह धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में मिथ्या चाहें तो दूध घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुद्ध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है,
दोस्तों, जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पन्ना रत्न। पन्ना रत्न पहनने से 5.25 रत्ती पन्ना रत्न यदि आप धारण करते हैं, आप चाहें तो इससे ऊपर हैं सकते हैं, परंतु जो 5.25 रत्ती है, इसे बहुत ही उत्तम कहा गए हैं। आप इसे कनिष्ठा, अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 5.25 पन्ना रत्न पहनी। पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है। धन दौलत भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु दोस्तों, हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की दाल का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। प्रातःकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगे। विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए तो हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान्न भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी हैं, यह सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वह माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है, यह काम भगवान विष्णु जी करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु है, सबका पालन करने का दायित्व रखा है। भगवान विष्णु जी ने तो भगवान विष्णु जी के कर्मों में कितना धन देना है, यह निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें कि नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी का, अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मानकर कि जो भी देवी देवता हैं उसे अर्पित कर दें। क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। इससे आपके रुके हुए भी जो भी कार्य हैं, वे पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर है, वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूरत करना। बादाम की संख्या 5 रखना है। माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ानी चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल की पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखानों को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। मां बड़ी प्रसन्न हो जाती है। वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है
भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा खाना भूल कर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं। पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होती है। तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाएंगी तथा लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको बिल्कुल सच्ची जानकारी दी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे बुधवार संबंधित, भगवान गणेश संबंधित जानकारी बताया। दोस्तों, इस जानकारी से आपके भला अवश्य होगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।